हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर फिट इन नहीं करना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाले हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस है, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड में क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या मैसेजेस हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। चलिए यहाँ पे 3 कार्ड्स आ गए। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, ओके। देन वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज गाइड मी, व्हाट एल्स। थैंक यू। Three of Cups, okay, and King of Cups, okay. Two cards, okay. The Tower, okay, and the Fool, okay. यूनिवर्स प्लीज़ मुझे एक कार्ड और दीजिए। टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ठीक है, तो अभी कार्ड्स दिख रहे हैं ना अच्छी तरीके से, इसको थोड़ा इधर करते हैं, ठीक है, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक में आपको दिखा दूँ द हैंगमैन, ठीक है। तो इसको इधर ही रख लेते हैं। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मुझे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ये वाला कार्ड जो है बॉटम ऑफ द डेक हैंगमैन था, इसको हम यहीं पे रख ले रहे हैं। तो हैंगमैन की पहले ही हम एनर्जी देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे इस कार्ड से, स्प्रेड से ये एनर्जी मिल रही है, बहुत बड़ा आपके लाइफ में कोई अनर्थ होने वाला था, पर ऐन वक्त पे यहाँ पे एक टावर मूवमेंट आया। यहाँ पे आप देख सकते हैं टावर का कार्ड है। बहुत आपको उल्टे लटक सकते थे, काफ़ी प्रॉब्लम में फंस सकते थे, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी यूनिवर्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा बहुत बड़ी मदद आपको मिली है। कोई आपके एनिमी, कोई हेटर हो सकते हैं जिन्होंने आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा अनर्थ करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐन वक्त पे उनके जीवन में एक बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आया, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते आपके लाइफ में रुक गया। ये टावर मूवमेंट जिसने ये साजिश बनाई थी, जिसने ये आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए
प्लानिंग प्लॉटिंग की थी, उसी के जीवन में ये टावर जाके गिरा और वो हैंग हो गया, वो इंसान वहीं पे रुक गया जहाँ पे था। ये यूनिवर्स की एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है, क्योंकि आपके डेस्टिनी में ये चीज़ें नहीं थी जिसने लिखने की कोशिश की, इसलिए वो चीज़ें इन्हीं को वापस लेनी पड़ी। यहाँ पे किसी का बहुत बड़ा मनोबल टूट गया है, कोई उल्टा लटक गया है, किसी की बुद्धि नहीं काम कर रही है, क्योंकि उस इंसान को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि वो तो आपके लिए प्लान कर रहा था, उसके लाइफ में कैसे आया, क्योंकि ये आपके डेस्टिनी में ही नहीं था, तो यूनिवर्स को वापस ही भेजना पड़ा इनके पास, और वो शायद ज़्यादा ही मल्टीप्लाई होकर इनके जीवन में गई है। बहुत बड़ा धन का लॉस दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कोई न्यू बिगिनिंग होते होते रुक गई है इनके लाइफ में, खुशियाँ चूर चूर मुझे दिखाई दे रही हैं, किसी चीज़ में जगलिंग चल रही है। तो अभी चलिए हम डिटेल से कार्ड से देखते हैं। तो यहाँ पे पहला कार्ड जो यहाँ पे दिखा है 5 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी यहाँ पे जो मुझे कार्ड दिखाई दे रहा है पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पे किसी को रिलेशनशिप में बहुत बड़ा धोखा मिला है, यहाँ पे बहुत बड़ा धोखे का कोई शिकार हुआ है, कोई पैसे को लेके फैमिली में अनबन हुई है, कहीं पे पैसा किसी ने थर्ड पार्टी सिचुएशन में पैसे ले जाके इधर उधर कर दिए हैं, वहाँ पे फैमिली में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, एक टावर मोमेंट आया है। ऐसा लग रहा है कि हाँ रिलेशनशिप में बहुत बड़ा यहाँ पे रिलेशन टूटते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि घर का पैसा कहीं थर्ड पार्टी में गया है, किसी इंसान ने दिया है, आपको धोखा दिया है, चीट किया है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान कितना भी माफ़ी मांगने की कोशिश करे पर यहाँ पे कोई माफ़ी नहीं मुझे दिख रही है, फैमिली में बहुत टूट फूट हो चुकी है। ये टावर मोमेंट आया है, पैसे का बड़ा लॉस थर्ड पार्टीज़ में, यहाँ पे चुपके चुपके ये रिलेशन चल रहा था, आपको नहीं पता था, या जब ये रिलेशन तब ये इस रिलेशन का खुलासा हुआ जब टावर मोमेंट आया, पैसे का बड़ा लॉस आपको दिखा, तब ये चीज़ें आपके सामने आई, वो भी इस इंसान ने कभी नहीं बताई, किसी दूसरे से आपको पता चला होगा। पहला मैसेज मुझे यही दिख रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये भी देख लेते हैं क्या है। कोई इस कार्ड से कोई इस रिलेशनशिप में दोबारा जान फूकने की कोशिश कर रहा। जान फूकने का मतलब एक सॉरी मांगना चाहता है, अपनी गलतियों का एहसास बताना चाहता कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन यहाँ पे जो इतना बड़ा लॉस हुआ इसकी कोई गलती की माफ़ी है ही नहीं। यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा कि ये रिलेशन फिर से जुड़ सकता है। यहाँ पे टावर मोमेंट आया, इसने छिन्न भिन्न कर दिया, इस रिलेशन को अलग कर दिया, क्योंकि थर्ड पार्टी की बातें यहाँ पे खुल के आ गई हैं, तो इनके पार्टनर ने इनसे पूरी तरह वॉक अवे कर लिया है। इसमें कोई संभावना मुझे अभी तो फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रही। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे जो है, बहुत अकेलापन यहाँ पे किसी को फील हो सकता है, फाइनेंशियल या इमोशनल स्ट्रगल वही इंसान की ही स्थिति हो सकती है। यहाँ पे बहुत ही फाइनेंशियल लॉस, इमोशनल स्ट्रगल दिखाई दे रहा है, अकेलापन दिख रहा है। ये किसी इंसान ने खुद ही अपने जीवन में मोल ले ली है, या आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है, या किसी ऐसे इंसान की जिससे आप जुड़े हुए हो। ऐसा समय ये आया है जब इंसान को लग रहा है कि वो अकेला सब संभाल रहा है, यानी कि उसे ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया की जो है मुसीबतें उसके ही सर पे आ गई हैं, क्योंकि गलतियां ही इस इंसान की हैं, तो फिर संभालेगा कौन। यहाँ पे किसी को बहुत बर्डन फील हो रहा है, अकेलापन है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि सब उसे छोड़ के चले गए। देखिए इस इंसान के आसपास मदद है, ऐसा नहीं कि मदद नहीं है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। अगर ये इंसान अच्छी तरीके से अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करे तो शायद बात बन सकती है, मगर ये इंसान ईगो दिखा रहा है, झुकना नहीं चाहता है, लेकिन यहाँ पे झुकेगा निश्चित यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा अनर्थ होते हुए देखिए आपका बहुत बड़ा अनर्थ यहाँ पे हो जाता है, लेकिन एंड मोमेंट पे एक टावर मोमेंट आया है जिसके कारण आपके सामने बहुत सारी चीज़ों का खुलासा हुआ है, और एक बड़ा नुकसान तो हुआ है, उससे भी बड़ा नुकसान कुछ हो सकता है जहाँ पे आप बच गए हो। बड़ा हादसा जो टल गया है, एन वक्त पे ये अगर टावर नहीं आया होता तो ये थर्ड पार्टी आपका ना जाने क्या क्या ले जाती या ले जाता। तो यहाँ पे एक्चुअल में आप बचाए गए हो, आपके डेस्टिनी में ये वक्त था ही नहीं जो वक्त लिखा जा रहा था, तो उस इंसान को पूरी तरह धराशायी कर दिया गया है। एस ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है इसे भी देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, न्यू बिगिनिंग दिखा रहा है, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ सकती हैं, पैसा, कोई न्यू बिजनेस, कोई काम, कोई जॉब, स्टेबिलिटी, या कोई ऐसा मौका जो आगे चलकर मजबूत फाउंडेशन आपके लिए बन सकता है। एक न्यू बिगिनिंग है यहाँ पे, और बहुत ही पावरफुल न्यू बिगिनिंग है।
एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये मनी फाइनेंसेस से रिलेटेड है, जॉब करियर से रिलेटेड है। बहुत अच्छा आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, एक मजबूत फाउंडेशन। अगर पैसे का आपका आना जाना लगा रहता था तो यहाँ पे अब मजबूती से टिकेगा आपके लाइफ में पैसा। बहुत सुंदर कार्ड है ये। जो चीज़ अभी छोटी शुरुआत आपको लग रही है, कोई न्यू बिगनिंग आप कर रहे हैं, कोई नई शुरुआत कर रहे हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करे, करियर में कोई न्यू शुरुआत है किसी भी चीज़ में जहाँ से आपको अर्निंग होनी है, तो ये शुरुआत में आपको बहुत छोटी लग सकती है, ये आगे चलकर बहुत बड़ा आपको फ़ायदा देने वाली है। सूरजमुखी यानी सनफ्लावर की तरह आपकी ज़िंदगी यहाँ पे खिलती हुई नज़र आ रही है। देखिए यहाँ पे मुझे इंट्यूशन आ रही है, येलो कलर आपको बहुत ज़्यादा पहनना चाहिए और यहाँ पे सन के लिए कुछ करना चाहिए आपको। सन की एनर्जी है और भी देखिए सन की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, आप शाइन करोगे, ये तो मुझे 100% लग रहा है। जो भी न्यू चीज़ स्टार्ट कर रहे हो उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ है, आप उसे बहुत अच्छी तरीके से सींच रहे हो, उसमें मेहनत कर रहे हो, उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन आपके बर्थ चार्ट में सन की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। तो इसको स्ट्रॉन्ग और भी करने के लिए येलो चीज़ों का आपको, येलो कपड़े पहन सकते हैं, यहाँ पे हल्दी का तिलक आप लगा सकते हैं, तो ये सन आपका और मजबूत होगा और बहुत जल्दी जल्दी आपके लाइफ में यहाँ पे ग्रोथ आपको दिखेगी जल्दी जल्दी। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, ये सेलिब्रेशन, खुशियों को अगर आप ऐसा करते हो जो मैंने अभी बोला आपको, सन को और अच्छा करने के लिए जो मैंने अभी आपको रेमेडी बोला, अगर आप ये करते हो तो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप जाओगे। अब 3 ऑफ कप्स क्या है? एक सेलिब्रेशन यानी खुशियाँ, विक्ट्री आप अपने करियर में हासिल कर सकते हो, एक बहुत सेलिब्रेशन मोड में जा सकते हो, बहुत अच्छा एक खुशी फील हो रही है मुझे बहुत ही ज़्यादा। एक न्यू फ्रेंडशिप आपके जीवन में आ सकती है और लोगों के साथ मिलकर खुशियाँ बांटने का समय है ये आपका, क्योंकि आप शाइन कर रहे हो, सनफ्लावर की तरह खिले हुए हो, तो आप बहुत सारी खुशियाँ एंजॉय, कोई 3 फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई बड्डीज़ आपके हो सकते, कोई भी हो सकते हैं, आप 3 लोग हैं, आपके पक्के फ्रेंड हो सकते हैं, इनके साथ आप खुशियाँ मनाने वाले हो, बहुत सारा एंजॉय। या यहाँ पे किसी का रियूनियन होता हुआ दिख रहा है, ये कोई फ्रेंड है, कोई आपका पार्टनर है जो आपसे दूर था, यहाँ पे मुझे रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है, कोई एक गैदरिंग भी दिख रही है, या किसी आपने कुछ पाया है उसको सेलिब्रेट करने की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये आपकी न्यू बिगिनिंग जो हो रही है, ये रिलेशनशिप में रीयूनियन भी दिखाई दे रहा है, या फिर जॉब करियर में आपने एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो डाली है, इसके लिए आप यहाँ पे बहुत सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। रिश्तों में वार्मथ और सपोर्ट भी आपको मिलने वाला है, जो एक समय टूटता हुआ दिख रहा था। यहाँ पे मैंने बोला था ना कि रिलेशनशिप थर्ड पार्टी के कारण काफ़ी यहाँ पे टूटता हुआ नज़र आ रहा था। कुछ ही समय बाद आप देखोगे कि रिश्तों में एक वार्मथ आ रही है, आप अपनी बातों को सच्चाई से रखने वाले हो और आपको अपने रिलेशनशिप ठीक होता मुझे नज़र आ रहा है। एक रीयूनियन दिखता हुआ नज़र आ रहा है, जो पार्टनर आपका वॉक अवे कर गया था गुस्से में, वो वापस लौटता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको उसका सपोर्ट भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स, सच्चाई में बहुत दम होता है। कोई गलतियाँ हो गई तो अपने फैमिली से कभी नहीं छुपाना है, उसे ज़रूर बोलना है। फैमिली थोड़े समय गुस्सा रहेगी लेकिन फिर मान जाती है। तो हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए, ऑनेस्ट रह के बात बन सकती है, मगर अगर झूठ, छल कपट तो बात कभी नहीं बनती। तो आपने ऑनेस्टी से अपने बातों को रखना शुरू किया है, आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रही है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये भी देख लेते हैं। ये काफ़ी इमोशनल, यहाँ पे मैच्योरिटी और एक कंट्रोल का भी कार्ड है ये, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी कोई काफ़ी इमोशनल हो रहा है, काफ़ी मैच्योर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई व्यक्ति अंदर से बहुत कुछ महसूस तो कर रहा है लेकिन अपनी फीलिंग्स को आसानी से बाहर नहीं आने दे रहा। ये कोई आपका लवर हो सकता है जिसे आपसे बहुत लव है, बहुत प्यार है, कोई रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, आप यहाँ पे मैरिड हो या ये मैरिड है, कुछ तो यहाँ पे बीच में दूरियाँ हैं, जो कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स को आसानी से बाहर नहीं आने दे रहा, उसे सप्रेस कर रहा है, दबा के रख रहा है। इतना प्यार होने के बावजूद भी ये आपको शो नहीं कर रहे। ये समझदार, शांत और इमोशनली बैलेंस्ड व्यक्ति हो सकता है। बहुत ही ये इमोशंस इसके भर भर के बाहर नहीं निकल रहे, इसने बैलेंस करके रखा हो। ये किसी ऐसे इंसान की एनर्जी निकल के आ रही है जो बहुत प्यार के बावजूद
लेकिन वो आपसे बोल नहीं रहे, कोई रिस्ट्रिक्शंस हो सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है कि जिसे ये बोल नहीं सकते, बहुत प्यार है, हो सकता है कुछ वक्त ले रहे, पास्ट का कोई रिलेशन टूटा हुआ इसलिए इस पर यकीन नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा टाइम ले रहे हैं क्योंकि ये नहीं चाहते कि इनका इमोशंस दोबारा हर्ट हो, ऐसा कुछ ये टाइम ले रहे हैं, तो इनको लेने दीजिए, जल्दबाजी किसी चीज़ के लिए नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे रेड फ्लैग्स दिखे तो आप यहाँ से वॉक अवे कर सकते हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि चलो ऐसे ऊपर ऊपर से रिलेशन रख ले, कोई कमिटमेंट नहीं देंगे, ऐसे रिश्ता चलता रहेगा। अगर ऐसा कुछ आपको लगता है तो आप वॉक अवे कर सकते हैं। द टावर, यहाँ पे देखिए ये टावर का कार्ड, अचानक एक बहुत बड़ा बदलाव, कोई पुरानी सिचुएशन ये हो सकती है, गलत फाउंडेशन किसी चीज़ की थी या ऐसी चीज़ जो टिकने वाली नहीं थी, ये यहाँ पे मुझे एक कोलैप्स की एनर्जी आ रही है, बहुत टूट फूट दिख रहा है। कहीं पे किसी की ज़िंदगी में जैसे लगता है कि इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ गई, आग लग गई, बिजलियाँ गिर गई, एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन किसी की लाइफ में मुझे दिख रही है। यहाँ पे अचानक कुछ चीज़ें, ये रिश्ता टूटा है, कुछ तो टूट फूट हुई यहाँ पे। शुरुआत में बहुत बड़ा शॉकिंग है ज़रूर लगा होगा, लेकिन इसका उद्देश्य, मोटिव जो है, पुरानी व्यवस्था हटाकर सच को सामने लाना होता है कि ये इस इंसान की भी एनर्जी हो सकती है जो आपका लव आपको बता नहीं रहे हैं। तो ये कोई एक साइकिल थी जो यहाँ पे ख़त्म हो रही है। ऐसा लग रहा है कि पूरा रिश्ता ही टूट गया, रिलेशन ही टूट गया, लेकिन यहाँ पे ये रिलेशन ख़त्म होने के बाद फिर से एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है। सच्चाई सामने आपके आएगी, ये अपने फीलिंग्स को आपको बताएंगे, ये रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो सकता है, या फिर ये कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पे टावर मोमेंट आ रहा है, आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ यहाँ पे ख़त्म समाप्त हो चुका है। ये कोई बिज़नेस भी, किसी का बहुत बड़ा लॉस बिज़नेस में, वो भी दिखा सकता है, उस पर भी टावर मोमेंट्स किसी किसी के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत बड़ा किसी को लॉस हुआ है, उस लॉस के ख़त्म होने के बाद अगेन आपके लाइफ में कुछ ऐसा आपका कर्मा था जहाँ पे बहुत बड़ा लॉस होना था, वो लॉस हो चुका है। अब आप अगेन जब स्टार्ट करेंगे तो एक बहुत ही मजबूत फाउंडेशन आपकी पड़ेगी जो बहुत आपको ऊपर तक लेके जाएगी। हाँ, इसमें यहाँ पे आपको काफ़ी दुख हो रहा है, काफ़ी आपके इमोशंस हर्ट है, ये रिलेशनशिप भी हो सकता है कि ये ख़त्म होने के बाद अगेन आपका ये कन्फेशन आ सकता है, कोई आपको कन्फेस कर सकता है, अपनी फीलिंग्स बता सकता है, अपने जो सप्रेस कर रहा था फीलिंग्स हो, उसके कारण अगर ये रिलेशनशिप टूट रहा है तो कोई अपनी फीलिंग्स को भी आपके सामने बता सकता है। और किसी को पैसे का बहुत बड़ा लॉस हुआ है, उम्मीद नहीं थी कि ये पैसा लौटेगा। ये टावर मोमेंट जो पैसे में आया है, फाइनेंसेस में आया है, ये धीरे धीरे आपकी रिकवरी होगी। यहाँ पे दो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे द फूल की एनर्जी है। अब इसे भी चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या सिचुएशन बनी हुई है। ये एक न्यू बिगनिंग को, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग, कहीं से आप आज़ाद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। पुरानी कहानी को पीछे छोड़ के बिना डरे झुके आप आगे बढ़ रहे हो, नया रास्ता चुन रहे हो और एक फ्रेश चैप्टर आपके जीवन में स्टार्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। हर चीज़ पहले से जानना, आपको यहाँ पे हर चीज़ पहले से जानना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी पहला कदम ही रास्ता खोल देता है और आप निधड़क, यानी कि मस्त मौला, मस्त मलंग वाली एनर्जी में बिना डरे बिना झुके आप यहाँ पे डिवाइन पे इतना फेथ रखते हो कि आपको किसी चीज़ का डर नहीं है, किसी को छोड़ने का दुख नहीं है। और यहाँ पे आप एक फूल की एनर्जी में हो, जिसको जो समझना हो समझे। आप अपने लाइफ में अपनी आज़ादी महसूस कर रहे हो और अपने लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, एक नया कदम आप बढ़ा चुके हो, किसी खतरे से नहीं डर रहे हो, क्योंकि आपको 100% ये यकीन हो चुका है यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स आपके साथ हैं। उन्होंने आपके इंट्यूशन को बढ़ा दिया है, आपकी इंट्यूशन हर खतरे से आपको बचा रही। बहुत ही सुंदर एनर्जी है। तो जो पहले डर का माहौल था वो यहाँ पे नहीं दिख रहा। आप आज़ाद हो, किसी के चंगल से आज़ाद हो रहे हो, नए रिश्ते में जा रहे हो, कुछ नया कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, अपने मनपसंद का, बिना डरे, बिना किसी प्रेशर के। तो यहाँ पे बड़ी सुंदर एनर्जी है। अब यहाँ पे देखते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये क्या कह रहा है भाई। तो 2 ऑफ पेंटिकल जो है एक ये बैलेंस और जगलिंग दोनों को दिखाता है
कहीं पे कोई इंसान है जो दो दो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, और जगलिंग भी हो सकती है कि कोई जगल कर रहा है, एक साथ दो या उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी के ऊपर है जो संभालता हुआ नज़र आ रहा है, या दो सिचुएशन है, या दो इंसान है, या दो रिलेशनशिप है, कोई उनको बैलेंस करता हुआ नज़र आ रहा है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या आपके लाइफ में आपका पर्सन है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, उनको भी बैलेंस कर रहा है, आपको भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं थर्ड पार्टी है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऐसी हो सकती है, जॉब करियर है और आप हो, कोई इंसान इसे बैलेंस करने की कोशिश कर सकता है। काम हो सकता है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पैसा या फिर सिचुएशन संभालने की ज़रूरत यहाँ पे बहुत ज़्यादा, कोई इंसान इन चीज़ों में जगल कर रहा है, संभालने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी बिजी दिख रही है, आपको शायद खल रहा होगा, परेशानी हो रही होगी कि आपका पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहा, समय नहीं दे रहा, पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ही इतनी बड़ी है कि यहाँ पे हो सकता है आपको काफ़ी दूरी महसूस हो रही है। तो ये इंसान एक्चुअल में चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सही बैलेंस बनाकर चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है, तो वो वही कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि आपको कोई टाइम नहीं दे रहा, कोई गलतफहमी ना पालें, सिचुएशन को अच्छी तरीके से समझें कि कोई इंसान किसी के ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो सकती है जहाँ पे वो आपको टाइम नहीं दे रहा, या बिज़ी यहाँ पे कोई हो सकता है। तो आपको गलतफहमी नहीं पालनी है, गलतफहमी से बचना है, वरना ये बहुत प्यारा रिलेशन है। अगर रिलेशन के रिगार्डिंग आपको ऐसा लग रहा है या कोई दो काम इंसान कर रहा है, उसमें बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई इग्नोर कर रहा है, तो आपको इसमें उल्टा नहीं लटकना है, अपने अंदर दुख नहीं फील करना है। पहले इस सिचुएशन को आपको देखना है, क्या सच में यही सिचुएशन है या कोई थर्ड पार्टी को आपके साथ बैलेंस करना है। इसको दोनों चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से देखना है। अगर ये इंसान कोई अच्छा कार्य कर रहा है, कोई दो बिजनेस या दो चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहा, एक आप हो सकते हो, एक इनका करियर हो सकता है, आप हो सकते हो, इनकी जिम्मेदारियां हो सकती हैं, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, आपको इनका साथ देना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये इंसान जगल कर रहा है, परेशान हो रहा है, तो आपको इनका साथ देना है। और अगर ये किसी थर्ड पार्टी को आपके साथ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आपको उस हिसाब से देखना है कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी तरीके से बड़ी अच्छी एनर्जी निकल के आई, और बहुत सारे आपको इसमें गाइडेंस भी मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी भी सिचुएशन में बिना जाने सुने परखे यहाँ पे हैंग नहीं होना है। सबसे पहली तो बात, आपको सिचुएशन को क्लियर करना है कि क्या सिचुएशन है, क्यों ऐसा आपके साथ हो रहा है, ये टावर मूवमेंट क्यों आ रहा है आपके जीवन में। कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है, कोई इंसान धोखा दे रहा है, सबसे पहले आपको पता करने की कोशिश करनी है। पहले ही रोना धोना करके पहले ही अपने आप को हैंग कर लेना, ये नहीं सही है। अगर कहीं पॉजिटिव चीज़ों के कारण कोई इंसान जगल कर रहा, तो आपको उनका साथ देना है, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप जो है त्याग के ऊपर सही बने रहते हैं। अगर वहाँ पे त्याग नहीं है, सिर्फ कमियां देखी जा रही हैं या फालतू का शक करके रिलेशन को, अच्छे रिलेशन टूट जाते हैं अगर शक होता है। तो इसलिए अच्छी तरीके से जांचें परखें, उसके बाद कदम आगे बढ़ाएं। बड़ी सुंदर सी एनर्जी निकल के आई है। अभी आपको ये देखिए, ये जो टावर मूवमेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं पे तो आपके लाइफ में आप दोनों के बीच में कोई डार्क एनर्जीज काम करे। इसके लिए आप ज़रूर दिखवाएं, किसी से भी दिखा सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि बार बार सेपरेशन होते होते बच रहा है, बार बार टावर मूवमेंट गिर रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे पहले ही लगा था, लेकिन आपको इसे देखना है कि थर्ड पार्टी इनका काम है, वर्क है, या इनके ऊपर फैमिली का बर्डन है, वो थर्ड पार्टी है, या कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है। क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत डार्कनेस दिख रही है। थर्ड पार्टी के द्वारा आप दोनों को अलग करने के लिए यहाँ पे कोई टावर मूवमेंट भी क्रिएट किया गया है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आपको इसमें जांच पड़ताल ज़रूर करनी है। डार्कनेस है, कोई तो डार्क इविल एनर्जी आप दोनों के बीच में है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है साफ साफ। तो इसे आप जांच परख के आगे कदम बढ़ाएं। यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं, 2 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर एंड 3 नंबर, 19 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, 0, 16 नंबर एंड 14 नंबर, 12 नंबर। ये कुछ नंबर है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और अब यहाँ पे एज देखते हैं, एज क्या हो सकती है यहाँ पे। एज 35, 39 एंड 40, 42, 46, 48 and 52, 50, 51,
एंड 56, यहाँ पे किसी की एज हो सकती है। आपके लिए लेंगे गाइडेंस हम, तो चलिए देखते हैं। आपके लिए गाइडेंस हम लेते हैं एंजल डेक से ही लेंगे। चलिए एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, देखते हैं। सक्सेस, देखियो मैंने बोला था ना, कुछ आपके जीवन में न्यू बिगनिंग हो रही है, बहुत सक्सेस आपको मिलने वाली है। आपने बड़ा मजबूत फाउंडेशन यहाँ पे डाला है किसी चीज़ का, तो ये सक्सेस रिलेशनशिप या मनी फाइनेंसेस में आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही, दोनों में भी हो सकता है। ठीक है, तो डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, अगर कुछ यहाँ पे चीज़ें आपके जीवन में ठीक नहीं चल रही थी, रिलेशनशिप फाइनेंसेस में, या कोई टावर मोमेंट आया था, कोई डार्क एनर्जी है, या कुछ भी रिलेशनशिप में जगलिंग चल रही है, हैंग हो चुके हो, तो यहाँ पे आपके जीवन में ये जो सिचुएशन चली हुई है ये बहुत जल्दी इम्प्रूव होती हुई मुझे दिख रही है। एंजल्स की ब्लेसिंग है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा। एंजल्स सारे सिचुएशंस को यहाँ पे कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। सक्सेस आया था पहला कार्ड, अबंडेंस आपके जीवन में, बोला ना तगड़ा फाउंडेशन आपने डाला है, जहाँ पे अबंडेंस है, सक्सेस है आपके जीवन में, और सिचुएशंस इंप्रूव हो रही हैं। जो भी हौच पौच आपकी लाइफ में हुआ था वो सब यहाँ पे सेटल होता हुआ दिख रहा है मुझे। अच्छा कार्ड है यहाँ पे, लेट गो। देखो अगर कोई गलतफहमी थी, या किसी से आपके लड़ाई झगड़े हो गए थे, या किसी टावर मूवमेंट जो आया उसमें कोई गलतफहमी हो गई थी, तो यहाँ पे आपको इन चीज़ों को लेट गो कर देना है और फिर से जाके उन चीज़ों को अच्छी तरीके से मैनेज करना है, लेट गो कर देना है, यूनिवर्स पे, डिवाइन पे सरेंडर कर देना है, या अपनी गलती को मान लेना है, ताकि सारी सिचुएशंस बैलेंस हो जाएं। ऐसा आपको बोला जा रहा है। कभी कभी होता है कि हम पूरी सिचुएशंस को नहीं जानते और बहुत बड़ा क्योस क्रिएट हो जाता है गलतफहमी की वजह से। लुक फॉर अ साइन, तो आपको एंजल्स को साइन देना चाहते हैं, उसे आपको देखना है और अच्छी तरीके से एनालाइज करना है कि एंजल्स आपको क्या साइन दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्या करना है आपको। ठीक है, तो बी असर्टिव, आपको भाई असर्टिव रहने के लिए भी बोला जा रहा है यहाँ पे। तो ये कुछ मैसेजेस, कुछ गाइडेंस आपको मिले हैं, और अब हम आपके लिए देखेंगे यहाँ पे नेम इनिशियल्स। चलिए देखते हैं क्या नेम इनिशियल्स आपके लिए हैं। P, G, H, J, K, Q, ओके, एंड I। ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। यहाँ पे जो निकल के आए P, G, H, J, K, Q एंड I, ये आपके लिए नेम इनिशियल्स निकले हैं। अब आपको देखना है ये आपको कैसे रेजोनेट करते हैं। इस रीडिंग को मैं यहीं पे बाइंड अप करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।